बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं निमरा मुनव्वर और आप देख रहे हैं ड्रेस मेकिंग की क्लास, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लिबास की पुमाइश किस तरीके से की जाती है। बहुत अच्छा तरीका क्या होता है पुमाइश करने का, किस तरीके से हम पुमाइश लेंगे ड्रेस के, और हमारी पुमाइश ही ठीक ना हुई तो हमारा ड्रेस क्या अच्छा स्टिच होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब हमारी बॉडी पे पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जब तक हमारी पुमाइश ही अच्छी नहीं होगा हमारा ड्रेस बिल्कुल भी स्टिच किया हुआ अच्छा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले लिबास की पुमाइश से हम स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके से हमने लिबास की पुमाइश लेनी है और मार्जिन कितना रखना है सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेल फीमेल सब के बारे में बताऊंगी, और ये बहुत अच्छी क्लास है और इसमें आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। जैसे कि आप जानती हैं मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से बताऊंगी, बिल्कुल भी अपने तरीके से या अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। जो कुछ मैंने पढ़ा है वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बगैर किसी टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप लोगों को ये आज का लेसन दे देती हूँ। ये बहुत ही ख़ास क्लास है आज की, अगर आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि लिबास की पुमाइश के बाद इंटरेस्टिंग क्लास है। लिबास की पुमाइश किस तरीके से लेनी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिबास की पुमाइश टेक मेजरमेंट फॉर ड्रेसेस, मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा के नाप लेने का तरीका, सेलेक्ट पार्ट्स एंड बॉडी टू बी मेजर्ड, नाप लेने की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, लिबास की कटिंग का इन्हिसार इंसानी जिस्म की साख्त पर और लिबास की सिलाई का इन्हिसार बहुत हद तक इसकी कटिंग पर होता है। ये ज़रूरी है कि इंसानी अज़ा को मद्देनज़र रखते हुए ठीक तरीके से पुमाइश की जाए, क्योंकि सही नाप के मुताबिक की गई कटिंग से ही लिबास की फिटिंग ठीक आ सकती है और इस तरह लिबास की खूबसूरती में इजाफा भी होगा। लिबास इंसानी की शख्सियत को मुकम्मल और बेहतर बनाने में मदद देता है। इसकी साख्त और डिज़ाइन को ऐसा होना चाहिए कि जिस्मानी खूबियाँ उभर कर सामने आए। नाप लेते वक्त मेल और फीमेल के फ़र्क की ज़रूर मद्देनज़र रखें, ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं यानी कि मेल होते हैं, हर किसी को पता है उनका बॉडी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। फीमेल की जो बॉडी होती है थोड़ी सी उभरी हुई होती है, और जो मेल होती है वो बिल्कुल स्लिप होती है, इसमें कोई फिटिंग वगैरह कोई नहीं होती। और जो फीमेल होती हैं ना वो थोड़ा सा अंदर मार्जिन लाजमी रखे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हैं, कभी कमज़ोर, ये सिस्टम फीमेल के लिए होता रहता है। तो अंदर थोड़ा सा मार्जिन हो ताकि खोलना पड़ जाए तो आपका ड्रेस ख़राब ना हो। लेडीज़ लिबास की पुमाइश करते वक्त सीना, कमर, हिप की तनासुब में काफ़ी फ़र्क होता है, जबकि जेंट्स लिबास की पुमाइश करते वक्त सीना, कमर, हिप में कोई नुमाया फ़र्क नहीं होता, जो मैंने आप लोगों के साथ बताया। लिहाजा पुमाइश के दौरान जिस्मानी साख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों में कुछ बच्चे नशोनुमा के लिहाज से सेहतमंद और कुछ बुनियादी तौर पर कमज़ोर होते हैं, लिहाजा दोनों सूरतों के दौरान साइज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा। नोट: लिबास की तैयारी में फ़ैशन के मुताबिक लंबाई चौड़ाई में कमी पेशी की जा सकती है। जैसे कभी हमारे लंबे का फ़ैशन आ जाता है, कभी छोटी शर्टों का फ़ैशन आ जाता है, कभी फ्रंट साइड शॉर्ट और बैक लॉन्ग। इस तरीके से जो आप बनाना चाहती हैं, जिस तरीके का आपने फ़ैशन के मुताबिक आपने ड्रेस को स्टिच करना है, उस तरीके से आपने उसकी पुमाइश करनी है इंची टेप से। तरीक़ेकार समझाने का गर्ज से फार्मूला मददगार है कि हैसियत रखता है, और अगर तरीका समझ में आ जाए तो फिर फ्री हैंड करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके। दर्जा झैल में नाप लेने का तरीका वजाहत से दिया गया है, इसका मुताला नहायत ज़रूरी है। ये इस तरीके से आपने मेजरमेंट ऑफ फिगर ये ले लेना है। ये है स्टैंड है जिसमें हम जैसे शर्ट स्टिच करके हम लगा देते हैं, इस तरीके से आपको बॉडी की लेनी है। ये नेक है, एक्रोसिस बैक, ये यानी कि मैंने पहले क्लासेस में बताया था आपको, एक्रोसिस बैक जो बैक साइड पे जो तीरा होता है, चेस्ट, ये वेस्ट, कमर, हिप्स,
ये सब आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर किया है, जिससे अब आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। और नाप लेने का जो बिल्कुल सही तरीका है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अपने तरीके से, अपनी तरफ से या अपने तरीके से कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो असल तरीका है ना बुक के हिसाब से, वही आप लोगों अगर सीख लेंगे तो आप परफेक्ट डिज़ाइनर बन सकते हैं। जब आपकी नाप लेने का तरीका या आपकी नाप ही ठीक नहीं होगी तो क्या आपका ड्रेस स्टिच किया हुआ अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। बॉडी पे जब वही सूट नहीं करेगा, आप जितनी मेहनत से आप ड्रेस डिज़ाइनिंग कर ले, लेकिन नाप ठीक नहीं होगा तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा सूट। नाप लेने का तरीका: नाप लेने से कब्बल कॉपी और पेंसिल के पास होना नहायत ज़रूरी है, ताकि साथ साथ लिखने में आसानी रहे। सिले हुए लिबास को इस्त्री शुदा होना चाहिए। जब वो हमारी फरमाइश होती है, जैसे हम किसी के घर कपड़े स्टिच करवाते हैं, तो कुछ मेरे पास ऐसी लेडीज़ कपड़े ऐसे ही उठा के ले आते हैं जैसे कोई पता नहीं कहाँ से लेकर आए, लेकिन स्टिच जो आपने करवाने हैं उसे लिहाजा प्रेस करके अपने कपड़ों को दिया करें, ताकि आपके घराने का भी पता चल सके आप साफ़ सुथरे माहौल से हैं। इस चीज़ का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा करें, और बहुत अच्छा फील होता है दूसरे को भी, दूसरों के कपड़ों को देखकर भी, अच्छा जी ये इस बात में आपकी कटिंग और स्टिच किया हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन उनका अगर कपड़े बगैर प्रेस किए हुए दे जाती हैं, मैं फिर भी प्रेस करके फिर कटिंग करती हूँ, और जो कटिंग करने से पहले भी प्रेस करती हूँ, जिस कपड़े को मैंने कटिंग करनी होती है उसको भी प्रेस करती हूँ, और जो उसकी फरमाइश वाला ड्रेस होता है उसको भी प्रेस करके फिर कटिंग करती हूँ। इससे सिलाई बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। फिर लिबास को मेज़ पर फैलाकर ठीक तरह से नाप लें। अगर हाथ में पकड़ कर नाप लेंगे तो ये अंदाज़ा मुनासिब ना होगा। इस तरह से नाप गलत भी हो सकता है। कुछ लड़कियां बालिश का हिसाब कर लेती हैं इस तरीके से। बालिश कभी खुली ज़्यादा होती है, कभी कम खुली होती है, तो इस तरीके से नाप बिल्कुल ठीक नहीं आता। आप को कमी पेशी रह जाती है। आप लिहाजा इंची टेप से आपने करना है। अगर आपको ड्रेस की समझ नहीं आ रही, आप बॉडी की फरमाइश कर लीजिएगा। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आपने बॉडी की फरमाइश लेनी है। आप अगर घर में स्टिच करती हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको नाप लेना ठीक तरीके से आ गया तो आप बहुत अच्छे परफेक्शनल टेलर बन सकते हैं। बहुत अच्छी आप अपने जो कारोबार भी कर सकती हैं। आप कपड़े स्टिच करके सेल कर सकती हैं। बहुत अच्छा, जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आप के पास तैयार सूट नहीं है तो फिर फिगर नाप के लिए नाप देने वाले को अपने सामने सीधा खड़ा कर लें। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, नाप के लिए ज़्यादा ढीला ढाला और मोटे लिबास का इंतखाब हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सही नाप पर असरअंदाज होगा। नाप हमेशा ऊपर की जानिब से लेना शुरू करें। जैसे ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने ऊपर से लेना स्टार्ट करेंगे, शुरू करें और फिर नीचे आएँ। इंची टेप का इस्तेमाल ना ज़्यादा खींचकर और ना ही ज़्यादा ढीला हो, बल्कि नॉर्मल रखना है। जैसे कुछ लड़कियां बहुत ही टाइट इंची टेप को पकड़ लेती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ना ही ज़्यादा ढीला, इससे कपड़े में बहुत ही डिफेक्ट हो सकता है। आपने नॉर्मल तरीके से इंची टेप को लेना है। वाज़ा रहे कि नाप की निशानात पर कटिंग नहीं होती, बल्कि नाप लूजिंग पर सिलाई का निशान लगाना होगा, जबकि कटिंग निशान लगे हुए हिस्से से 1, 1.5 या 2 के फासले पर करें, यानी गुंजाइश रखें। जैसे कि कुछ लड़कियां स्टिच किए हुए ड्रेस को खोल भी सकती हैं, इसलिए अंदर 2 इंच तक या 1.5 इंच तक जैसे मुनासिब हो, इस हिसाब से आपने अंदर कटिंग के दौरान कपड़े को बढ़ा के कटिंग करना है, ताकि उन्हें अगर कभी खोलना पड़ जाए तो वो खोल लें, और अगर उन्हें तंग हो तो भी खोल सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा मार्जिन अंदर लाजमी होना चाहिए फीमेल के ड्रेस में। तमाम निशानात लगाने के बाद इंतहाई ज़रूरी है कि इनको एक बार फिर चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। मुतमईन होने के बाद कटिंग का अमल शुरू करें। एक बार लाजमी देखा करें कि हमने कहीं कपड़े को सही तरीके से सीधा किया है, नहीं किया, प्रेस करके या इसी तरीके से कटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से गैर जिम्मेदारी नहीं करनी। कटिंग पे ज़्यादा
آپ نے ٹائم لگانا ہے سیکھنے پہ بہت اچھے طریقے سے. اگر آپ کی کٹنگ اور آپ کا ناپ ٹھیک ہوگا تو آپ کا ڈریس سٹچ کیا ہوا اچھا ہی بہت اچھا سٹچ ہوگا, بہت کمال کو آپ لوگوں کا سوٹ بہت ہی خوبصورت لگے گا. اس بات کی میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتی ہوں. یہ بات بہت ہی ضروری ہے, ناپ اور کٹنگ کی. اس چیز پہ آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ بہت زیادہ زور دینا. جو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتی ہوں. جو اہم چیز تھی وہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ کل کو شیئر کروں گی, کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. اتنی لمبی میں نے کرنا نہیں چاہ رہی تھی. یہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ کل کو شیئر کروں گی. پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں جناب تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. گڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ.